हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे ट्रैकर 1 के बारे में, जो कि हमारे सप्ताह 10 में भरा जाएगा। कक्षा 4 का है और इसका विषय है गणित। तो चलिए ट्रैकर को समझते हैं। ये रहा ट्रैकर हमारा। तो बच्चों को ये भरना है सप्ताह 10 में जो आकलन करेंगे, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों के लिए LOH लर्निंग आउटकम सेट किए गए हैं, उन पर बच्चों ने कितनी अपनी समझ विकसित की है, उसको हम ट्रैक करेंगे और फिर उसके अनुसार हम बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण देंगे या तो फिर पुनर्बलन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो ये है हमारा, इसको हम समझेंगे कि सप्ताह 10 के किस कार्य दिवस में हमें क्या करना है। उसके पहले सप्ताह 10 में किन किन दिवसों का हम करेंगे आकलन। तो सप्ताह जो 10 रहेगा उसमें, एक सेकंड, सप्ताह 10 में 1 से 9 तक जो सप्ताह हैं उनका आकलन होगा 10 में। तो सप्ताह, इसको भी अब 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 1 से 3 और 4 से 9। तो 1 से 3 तक क्या होगा? 1 से 3 जो हम कक्षा 3 में बच्चों को पढ़ाया है, तो पुनरावृत्ति जो हमने किया है उसके रहेंगे 6 प्रश्न। टोटल हमारे सप्ताह 10 में कितने प्रश्न रहेंगे? 18 प्रश्न रहेंगे। 18 प्रश्न, तो 6 प्रश्न रहेंगे हमारे। प्रश्न 6 रहेंगे, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेती हूँ, है ना। तो प्रश्न 6 रहेंगे हमारे पुनरावृत्ति के 1 से 3 के। अब बचेंगे 12, तो 12 प्रश्न रहेंगे यहाँ से, कहाँ से? 4 से 9 तक। वही चीज़ यहाँ दी गई है। 70 मिनट का ये हम बच्चों को टाइम देंगे दिवस 3 के लिए। तो ये है 10वां सप्ताह, वही दिया है। 1 से 3 पुनरावृत्ति के हैं और 4 से 9 तक पाठ्य पुस्तक आधारित जो भी है ना। क्या क्या है? वस्तुओं को ऊपर से सामने से देखना, संख्याओं को पढ़ना, लिखना, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, लंबा छोटा, पैटर्न आदि की पुनरावृत्ति, आकलन एवं पुनर्बलन का कार्य करेंगे ना। और फिर कभी क्या करेंगे? तो ये वही चीज़ है जिसको मैं यहाँ समझाऊंगी आपको। सप्ताह 10 के जो 6 वर्किंग डे है, 6 वर्किंग 6 वर्किंग डे है ना। तो 6 वर्किंग डे में किस वर्किंग डे में हम क्या करेंगे? ये है सप्ताह 10 का। सप्ताह 10 का 6 वर्किंग डे को हम डिवाइड करते हैं। तो जो शुरू से पहला और दूसरा वर्किंग डे है ना, दिवस है, तो उसमें हम क्या करेंगे? जो भी बच्चों को पढ़ाई गई अवधारणा है उसका हम पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे। सप्ताह 3 में हम करेंगे आकलन बच्चों का, और आकलन करने के बाद हम बच्चों को ट्रैक करेंगे, ट्रैकर में भरेंगे। और बच्चे ने किस अवधारणा को नहीं समझा है उसको हम क्या करेंगे? सप्ताह 4, 5 और 6, इन 3 कार्य दिवसों में हम बच्चों को देंगे पुनर्बलन। 3 में करेंगे आकलन और 1 और 2 में करेंगे हम पुनरावृत्ति, है ना। तो ये 6 कार्य दिवस को हमने डिवाइड कर लिया है। अब चलते हैं हम ट्रैकर की ओर। ये वही है, यदि आप बोलो तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। वही चीज़ है कि सप्ताह 1 और 2 में, हाँ, दिवस 1 और 2 में हम 1 से 9 तक की मुख्य दक्षताओं की पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। ये है पुनरावृत्ति। फिर आकलन करेंगे दिवस 3 में और पुनर्बलन देंगे 4 और 5, 6 में, है ना। और ट्रैकर भी इसी में भरेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए फटाफट से अपन करते जाते हैं। अब ये हम ट्रैकर, देखिए आप लोग ट्रैकर को कैसे भरेंगे, इसके क्या निर्देश है भरने के, इसको समझ लेते हैं। तो ये है सप्ताह 10 का ट्रैकर। कक्षा 4 है। यहाँ आपको जिला भरना है, स्कूल भरना है, ब्लॉक भरना है, यूडाइस कोड भरना है अपनी स्कूल का। 2024-25 का है ये, जो नया आया है वो है। निर्देश पढ़ लेते हैं। बिना निर्देश पढ़े हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ करने के निर्देश दिए गए हैं। इसको पढ़ लेती हूँ, फिर मैं अपने शब्दों में आपको समझाती हूँ। तो कार्य पत्रक में उत्तर के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक अवधारणा, उप अवधारणा में प्राप्त किए गए सही उत्तरों की संख्या भरना है, कि बच्चे को कितने उत्तर दिए, कितने प्रश्न थे और बच्चों ने कितने के उत्तर दिए हैं। तो मान लो वो भरना है अपन को, है ना, उत्तर की संख्या, सही संख्या, ये बोल रहा है वो। फिर क्या है? बच्चे द्वारा अवधारणा, उप अवधारणा के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही का चिन्ह लगाए। यदि वो उप अवधारणा सही पूरा कर लेता है तो सही का चिन्ह लगाना है, एवं लक्ष्य अप्राप्ति की स्थिति में क्रॉस का चिन्ह लगाना है। सभी प्रश्नों को हल करने पर लक्ष्य पूर्ण माना जाएगा। यदि वो 4 प्रश्न दिए गए हैं और बच्चे 4 में 4 उत्तर कर लेता है तो हमारा लक्ष्य सही माना जाएगा और हम सही का टिक लगाएंगे। बच्चों द्वारा जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है, शिक्षक द्वारा उन अवधारणाओं का पुनः शिक्षण बचे हुए दिनों में किया जाएगा। तो जिसमें हमने लगाया है क्रॉस का निशान, मतलब वो अवधारणा बच्चा नहीं सीखा है, तो जो 3 बोल दी मैं, 4, 5 और 6 इन दिवसों में हम उन अवधारणाओं को समझाएंगे जिसमें बच्चे ने अपनी समझ विकसित नहीं किया है। ये देखिए लगे हुए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
तो एक साइड आप ये देख लीजिए, फिर मैं जूम करती हूँ। यहाँ हम रोल नंबर डालेंगे, अनुक्रमांक डालेंगे, विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, या हम कुछ विद्यार्थियों का करके आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाए हैं। फिर अवधारणा के क्षेत्र हैं जो मैंने आपको बताया था। ग्रीन कलर से हमारे पुनरावृत्ति वाले सप्ताह हैं 1 से 3, और जो येलो कलर है थोड़ा सा टफ है, पाठ्य पुस्तक वाले हैं ये 4 से 9। तो इसके सवाल कितने हैं आप देख लीजिए, 1 2 2 3 4 5 6, तो 6 प्रश्न इसके हैं। और ये है 4 और 6 10, 10 2 12, 12 प्रश्न इसके हैं। तो टोटल हो गए 18 प्रश्न, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हमने ये एक बच्चे की ले भी लिया है। ये किसके, महक की है। हाँ, ये महक कोल की वर्क बुक है, तो उसका हमने आकलन किया है, तय किया है। तो एक का ही हम आपको शो कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए ये है संख्याएं वाला। तो संख्याओं का प्रश्न है एक प्रश्न की संख्याएं हैं। तो बच्चे ने, देखते हैं क्या सही किया है। ये है, ये एलोच है। क्या एक अंक 1 2 3 से मिलकर बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो बच्चे ने देखिए सही लिखा है, बड़ी संख्या 321, छोटी संख्या 123, इसलिए इसमें बच्चे ने ये एक प्रश्न सही कर लिया है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। और ये अमित कोल है, इसने नहीं किया है, तो इसने सही नहीं किया है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे। एक ही प्रश्न था तो बच्चे ने एक भी नहीं किया है, तो 0 लगाएंगे, और यहाँ क्रॉस का निशान लगाएंगे कि बच्चे ने ये अवधारणा के प्रति समझ विकसित नहीं की है। और अमित को फिर हम ये सारी चीज़ें समझाएंगे। इस प्रकार राहुल और सूरज ने एक नाम प्रश्न ये सारे हल कर लिए हैं। अब संक्रिया का सवाल है एक, तो देखते हैं संक्रिया वाला कौन सा सवाल है। ये है प्रश्न दूसरा है, एक ही प्रश्न है इसका, 65 से 25 अधिक कितना होगा। तो बच्चे ने लिखा है 40 होगा, है ना, 5 में 5 6 में 2 के 4, तो ये भी सही है। तो उसने महक ने कर लिया है, हम महक को ही लेके चलेंगे, आधार मानते हैं। तो महक ने ये कर लिया है, तो हमने सही का निशान लगाए हैं। बाकी जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उनमें 0 लिख के, है ना। ये एक प्रश्न है, तो ये प्रश्न दिया गया है, एक प्रश्न है, संक्रिया का एक प्रश्न है। तो ये संक्रिया का एक प्रश्न वाला इसने उत्तर कर लिया है, तो सही लगेगा। इनने नहीं किया है तो 0 आएगा। एक भी प्रश्न नहीं किए हैं मतलब 0 किए हैं, और क्रॉस लगेगा। अब मापन वाले सवाल चलते हैं। मापन का भी अपने सप्ताह 10 में एक ही सवाल दिया गया है मापन का, कि ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका 2 किलोग्राम से अधिक हो। तो ये लिखिए, कॉपी, किताब, पेटी, बोतल, कुर्सी। तो देखिए किताब सही है, बोतल सही है, पेटी सही है, कॉपी थोड़ा उसका क्रॉस है, फिर भी हमने, चलिए 4 इसने सही किया है, तो 1 दे दिए हैं थोड़ा सा। बाकी सारे बच्चों ने इसमें अपनी समझ विकसित कर ली है। ये मात्रा गलत लगी थी इसकी, बाकी लिखा तो सही है। फिर 4 है ये, नीचे दी गई बिंदुओं को, नीचे बने बिंदुओं को मिलाते हुए रंगोली जैसी आकृति बनाइए एवं रंग भरिए। तो ये PDF में सही नहीं आया है, इसने बनाया था, रंग भी भरा था। तो आकृतियों के समझ में भी ये एक पूरा कर लेती है, तो हम सही का निशान लगा देंगे। बाकी बच्चों ने सबने रंगोली भर लिया था। अब आंकड़ों की समझ का भी एक प्रश्न है, कौन सा है, ये वाला है। तो ये देखिए, मीनल क्या है, अपनी 5 बच्चों ने अपनी अपनी पेंसिल को मापकर यह तालिका बनाई है। तो पेंसिल की लंबाई है, तो मीनल की पेंसिल कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो करेक्ट है। अंशु 9 है, और अदिति भी 9 है। फिर आदित्य 6 है, तो देखिए 6 तक भरा था, ये पेंसिल से भरा था, इसलिए इसमें PDF में क्लियर नहीं है। और आकाश ने 5 है, तो इसने सही किया है, मतलब समझ इसकी विकसित हो गई है, आंकड़ों की समझ। तो इसमें भी ये एक क्वेश्चन था, एक आंसर इसने पूरा सही किया है। बाकी अमित ने नहीं किया था, तो अमित ने 0 किया है, इसलिए इसको क्रॉस लगा है। बाकी इन दोनों ने कर लिया है। पैटर्न वाले सवाल की ओर चलते हैं। ये है पैटर्न वाला सवाल, ये है 2 2 का गैप है, और फिर ये ABCD सीरियल से है। तो 2 4 6 8, ये 2 2 का गैप है, 10। फिर इसने क्या किया था, यहाँ 2 का गैप नहीं किया है, 1 कर दिया, जबकि यहाँ 12 होना चाहिए और यहाँ 14 होना चाहिए, है ना, 14G। तो इसलिए इस सवाल इसने सही नहीं किया है, इसमें समझ नहीं हो पाई है इसकी। इसलिए पैटर्न वाले सवाल में इसको हम एक ही सवाल था, तो जो एक नहीं किया है इसने नहीं कर पाई है, इसलिए हम क्रॉस लाएंगे। ये भी नहीं कर पाया है, ये दोनों कर लिए हैं। अब चलते हैं सप्ताह 4 से 9 की ओर। इसमें संक्रिया के हैं 4 सवाल, तो चलिए देखते हैं। ये है ना। तो कौन कौन से सवाल हैं संक्रिया के, ये है 7 8 और 9 10 है, 4 सवाल हैं। तो ये इसने नहीं कर पाई है, तो मैंने इसको सही किया है। फिर है चेतना गुल्लक में 5 रुपये जमा करती है, 65 दिनों में वह कितना जमा करेगी। तो ये पहला एक प्रश्न, 4 में से ये एक सही कर ली और एक अभी गलत था, 8वां कर ली है। फिर मुकेश के पिता वाला 166 सेंटीमीटर लंबे हैं, उनकी लंबाई मुकेश की लंबाई से 2 गुनी है। तो मुकेश की लंबाई कितनी है, ये वाला सवाल भी इसका गलत था। तो 2 सवाल इसके गलत हो गए हैं।
दूध का मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर है, तो 5 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा। तो इसने सिर्फ लिखा नहीं है लेकिन इसने किया सही है, तो इसलिए इसके 2 प्रश्न संक्रिया वाले के सही होते हैं 7, 8, 9, 10 में। तो कौन सा सही है इसका, 8वां नंबर का सही है और ये 10वां नंबर का सही है, तो 2 सही है। तो इसमें हम 4 प्रश्न में चलते हैं। महक का है ये देखिए, महक के सामने 4 प्रश्न की संक्रिया थी, तो इसने 2 सही किए हैं, तो जो कि इसने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि 4 ही करेगी तो ही लक्ष्य प्राप्त हुआ। 2 करेगी तो हमने क्रॉस का निशान लगाया है, तो ये बच्चे ने 3 किया है फिर भी क्रॉस है, क्योंकि 4 करेगी तभी सही का निशान लगेगा। ये दोनों बच्चों ने 1-1 किया है, तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाई है। अब हम चलेंगे मापन के हैं 6 सवाल। 11 से स्टार्ट होते हैं मापन वाले सवाल। तो 11वां क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में उपलब्ध ऐसी किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन 500 ग्राम से कम हो। तो एक इसने ताला लिखा है, गिलास लिखा है, तो सही है, एक पहला एक सही है इसका। फिर स्केल की सहायता से पेंसिल की लंबाई नापना है, तो 2 प्रश्न इसके सही हो गए। 6 प्रश्न में 2 सही कर ली, ये वाला भी सही कर ली है, 3 सही हो गए हैं इसके, 4 सही हो गए हैं इसके, थोड़ा 24 नहीं लिखी थी, अधूरा था। बाकी ये 2 सवाल इससे नहीं बने हैं, तो 6 में से इसने 4 सही किए हैं, 2 गलत किए हैं, तो ट्रैक करते हैं इसको। मापन वाले दिए हुए थे सवाल, महक है सबसे ऊपर, तो देखिए 6 में से इसने 4 किया है, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है, तो क्रॉस जाएंगे। ये सारे बच्चे ने 2-2 किया है, लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई है, 5 में भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई है। अब चलते हैं पैटर्न वाले सवाल की ओर। कहाँ गया पैटर्न, लास्ट के 2 सवाल है हमारे पैटर्न वाले, 17 नंबर का और 18 नंबर का। तो ये पैटर्न है, तो इसने सही किया है पहला और दूसरा, मतलब पैटर्न में इसकी समझ इस वाले में बन गई है। तो महक ये है, पहले नंबर की है लड़की को हम रेड पेन से लिखते हैं। 2 में से दोनों सवाल इसके सही है, तो लक्ष्य प्राप्ति हो गई है। इसने नहीं की है, 0 किए हैं, ये इनने 1 किया है और इनने 2 किया है, तो 2 बच्चों ने हमारे पैटर्न के प्रति समझ बन गई है और 2 बच्चों की नहीं बनी है, तो इनको हम पैटर्न समझाएंगे। इस प्रकार हम बच्चों को ट्रैक करेंगे और ट्रैकर में भरेंगे, फिर पुनर्बलन देंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आगे के भी और ट्रैकर है अन्य विषयों के, तो जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 3 के भी ट्रैकर हैं, आप उसको चैनल में जाके देख सकते हैं।